सपना डार्लिंग, आज की शो की कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर है। आशिक हो गई हूँ तुम्हारे डांस पर। वाकई तुम्हें इतना अच्छा लगा? छा गई तुम, क्या बात है। लेकिन अगर सुंदर साथ देता तो नया शो करने में और ही मजा आता। मगर इसमें सुंदर का कोई दोष नहीं। अगर तुम उसके साथ रिहर्सल करती तो वो कभी शो करने से इनकार ना करता। थैंक यू राधा। भाई इस कमरे में कुछ घुटन सी हो रही है। ये कमरा 3 लोगों के लिए तो छोटा पड़ता है, इसलिए मैं कह सकती हूँ। अरे तू कहाँ चली रहा था? मैं भी आती हूँ। जाने से पहले ये बताइए, आपने रात को टेलीफोन क्यों नहीं किया? आपने कब कहा था मुझे फोन करने के लिए? यानी कि आपने रात को टेप रिकॉर्डर पर रिहर्सल नहीं की? ओह कल? हाँ कल। ओ कल मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने रिहर्सल नहीं की। टेप रिकॉर्डर यूं ही पड़ा रहा। रिहर्सल तो आपको करनी चाहिए थी। क्यों? मैंने डांस ठीक नहीं किया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर क्या बात है? मेरा मतलब है कि आपको टेप जरूर सुनना चाहिए था। क्यों? कोई खास बात है क्या? हाँ खास बात। तो लीजिए मैं आप सुन लेती हूँ। नहीं, मेरे सामने मत सुनिए। नो नो। हेलो सुंदर, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम बड़ा चुन के रखा है, क्योंकि सचमुच तुम बड़े सुंदर हो। लगता है फुर्सत में बैठ के खड़ाहे बनाने वाले ने तुम्हें। शुक्रिया। प्यार तो तुमसे पहली नजर में हो गया था। ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने इतने दिन से ये बात इसलिए छुपाए रखी क्योंकि मुझे तुम्हारी हरकतें पसंद नहीं थी। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूँ। और मेरे चुप रहने की दूसरी वजह ये थी कि ये मेरा पहला प्यार है। मेरा भी ये पहला प्यार है। क्या तुम्हारा भी ये पहला प्यार है? कसम खाता हूँ। मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ मेरे दिल में टीस सी उठने लगती है। क्या इसी को प्यार कहते हैं? हाँ, इसी को प्यार कहते हैं। सुंदर, मैं बड़े गरीब घराने की लड़की हूँ और किसी भी तरह तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। मेरे तो ये कपड़े भी अपने नहीं हैं जिनमें तुम मुझे देखते हो। ये मेरी सहेलियों के दिए हुए हैं जो मेरे साथ आई है। और तुम इतने दौलतमंद घराने के हो, तभी तो तुमसे कहती हूँ मेरा तुमसे मिल काली में टाट का पैवन लगाने के बराबर होगा। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। ये सच्चाई है जिसे मैं चाहती हूँ तुम मेरे बारे में जान लो। मेरी नजरों में इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच लो। सोच लिया। तो मैं तुम्हारी राह में अपनी आंखें बिछाए एको पॉइंट पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा तो मेम साहब पहुंच चुकी हैं। ठीक है, जरा इंतजार करने दो, बहुत सताया है हमें। जब सुंदर आएगा तो मैं उसे कहूंगी क्या? मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। मैंने टेप में क्या क्या कुछ कह दिया है। अच्छा तो तुम मुझे जलाने के लिए वहाँ छुपे बैठे थे और मैं यहाँ इंतजार में सूख रही थी। बदमाश कहीं के। तुमने भी तो मुझे रात भर टेलीफोन के पास बिठा रखा। तो इसका बदला इस तरह लोगे क्या? चलो मैं भी तुम्हारी खाल उधेरती हूँ। सपना, बात है कि जब मैंने तुम्हें वहां बैठे देखा तो मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। ऐसा लगता था सारे जहां का हुस्न सिमट के तुमने रच गया। अच्छा ये तो बताओ, तुम एक जीती जागती सुंदरता की मूर्ति हो या मैं कोई सपना देख रहा हूं?
देखो सुंदर, मेरे ये हाथ इतने खूबसूरत नहीं है जिन्हें शायद संदली कहते हैं, लेकिन तुम देखोगे ये दिन रात तुम्हारी सेवा में लगे रहेंगे। मेरी आंखों में तुम्हें मेरी झीलें तो नजर नहीं आएंगी, लेकिन इनमें सदा तुम्हारा रूप बसा रहेगा। मेरे ये होंठ गुलाब की पंखड़ियां न सही, लेकिन ये हमेशा तुम्हारी मोहब्बत का इकरार करते रहेंगे। देखो सुंदर, मैं बड़ी सीधी साधी और गरीब लड़की हूँ। क्या तुम सारी उम्र मुझसे यूं ही प्यार करते रहोगे? इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी इसी तरह प्यार करता रहूंगा। ऐसा ना कहो सुंदर, नहीं तो मैं सच मान जाऊंगी और खुशी के मारे रो दूंगी। मैं सच कह रहा हूँ सपना, फिर भी अगर तुम्हारी आंखों के मोती खुशी से छलकना चाहे तो इन्हें बह जाने दो। लेकिन हम इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रहे हैं? जोर से बोलेंगे तो कोई और सुन लेगा, और मैं डरता हूँ तुम्हें किसी और की नजर न लग जाए। लेकिन यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा और है ही कौन? क्यों? ये पहाड़, ये बर्फ, ये हवा, ये फजा, ये दरख्त, सभी तो सुन रहे हैं। लेकिन वो तो बेजान है, वो हमारी जबान क्या जाने। ना सपना, ये सुनते भी हैं और सुना भी दिया करते हैं। वो कैसे? आओ दिखाओ।